देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर कारलीगाड़ ग्राम में बादल फटा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ग्राम में बादल फटा जहां पर बादल नदी पर बना हुआ बेली ब्रिज बहने के साथ ही तीन से चार रिजॉर्ट बताए जा रहे हैं, साथ ही होटल बताए जा रहे हैं और दुकानदारों को भी यहाँ नुकसान हुआ है। दुकानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। 2 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, जबकि करीब 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, एक बार फिर से बादल फटने की जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड से आ रही है ये जानकारी, जहां बादल फटा है और ये बादल जो अपने साथ फटने के बाद ढेर सारा पानी लेकर आया है, उसने कई होटल कई रिजॉर्ट्स को नुकसान पहुंचाया है। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने से पूरे इलाके में भारी नुकसान हुआ है। लोगों में डर, बारिश से निजात अभी भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने भी आने वाले कुछ और दिन ऐसा ही मौसम बने रहने की चेतावनी दी है। लेकिन आज अचानक से जब ये बादल फटा तो देखिए 2 लोग लापता हो गए हैं। घर हो, दुकानें हो, व्यवसायिक जितने भी हैं, जिनके होटल हैं, रिजॉर्ट हैं, उनको सबको नुकसान पहुंचा है। और बेली ब्रिज जो बनाया गया था, ये पानी उसे भी अपने साथ बहा कर ले गया है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। पानी का तेज बहाव रौद्र रूप के साथ आगे बढ़ता हुआ एक्सक्लूसिवली आप देख सकते हैं। आज सुबह 5 बजे से नदी ने एकदम विकराल रूप धारण करना शुरू किया और देखते ही देखते जो है पूरी हनुमान जी की मूर्ति भी लगभग डूब गई थी और पूरा जो टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो परिसर है पूरा जलमग्न हो गया। और जो टपकेश्वर मंदिर के अंदर हमारे जो पुजारी गण हैं, जो संत गण हैं, वो लोग बमुश्किल जो है ऊपर निकले और बजरंगबली की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से सभी सुरक्षित जो है बाहर निकले। और मुझे लगता है कि विगत 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है ये कभी सुनने में नहीं आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। सुनील नप्रभात, ये वाकई में हैरान करने वाली बात है कि सितंबर में उल्टे पैर लौट रहा होता है मॉनसून, लेकिन इस बार पूरा सितंबर आप कह सकते हैं कि आधा से ज्यादा सितंबर बीता हुआ है और मॉनसून ने वैसा ही अपना प्रकोप जारी रखा हुआ है। ये जो बादल फटा है, ये एग्जैक्टली किस जगह पर फटा है, कितना नुकसान हुआ है, इस समय के अपडेट्स आप क्या देंगे इस पर? देखिए कंचन, ये देहरादून के सहसदारा एरिया में कारलीगाड़ एक ग्राम पंचायत है, जहां पर रात 1 बजे के आसपास मूसलाधार बारिश के बीच ये बादल फटने की घटना हुई है। इसमें 14 से 15 जो दुकानें थी, लोकल दुकानें, वो इसमें ध्वस्त हो गई हैं। इसके अलावा कुछ रिजॉर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। 2 से 3 होटल भी इसकी चपेट में आए हैं। अभी पूरी घटना में 2 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं और 100 के आसपास लोग जो वहाँ पर रिजॉर्ट में थे, जो टूरिस्ट थे, उनको रात ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। जो प्रशासनिक टीमें हैं एसडीआरएफ से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट की, वो मौके पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं और कमोबेश पूरे देहरादून में इसी तरह के हालात हैं। जो चाहे वो टॉन्स नदी की बात करें, रिस्पना और बिंदाल नदियों की बात करें, सारी की सारी नदियां अपने उफान पर हैं। अभी आपने टपकेश्वर से आपने बाइट सुनी, जो वहाँ के पंडित जी हैं उनके सुनने की, किस तरह से वहाँ पर टपकेश्वर में जो नदी है वो अपने उफान पर है। देहरादून के जो प्रेमनगर में है, प्रेमनगर में जो देहरादून पांवटा साहिब हाईवे है, उसका एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है। वहाँ पर जो बिजली के पोल थे, जो अन्य संपत्तियां थी नदियों के किनारे, वो पूरी की पूरी टॉन्स नदी में समा गई हैं, जिसके चलते एक पूरे एरिया की जो बिजली सप्लाई थी वो पूरी तरह से ठप हो गई है। इसी तरह से देहरादून के आईटी पार्क के आसपास जो सड़कें हैं उनमें पूरी तरह से तालाब में तब्दील होने के चलते सड़कों पर ट्रैफिक एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से बंद हो गया है। देहरादून की गब्बर सिंह जो बस्ती है उसमें नदी के उफान पर आने के चलते एक मकान ध्वस्त हो गया, लेकिन अभी किसी बड़ी जनहानि की यहाँ पर सूचना नहीं है। हालांकि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। जी बिल्कुल सुनील नप्रभात, ये प्रदेश की चिंता बढ़ाने वाली बात है। प्रदेश सरकार जिस तरह से हर मोर्चे पर सफल साबित होने के लिए मॉनसून से प्रदेशवासियों को नुकसान ना हो इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन वो सब काम फेल हो जाते हैं इस प्राकृतिक आपदा के सामने।
सुनिंद्र प्रभात, पीछे पीछे भी हमने देखा कि लगातार बैठकों का दौर चला। पुष्कर सिंह धामी जो है मुख्यमंत्री प्रदेश के, वो अधिकारियों को ये निर्देश दे रहे हैं लगातार कि जिन भी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है वहां पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर को चेतावनी दी जाए कि नदियों किनारे ना जाया जाए और नालों के उफान से दूर रहा जाए। लेकिन सुनिंद्र प्रभात, प्राकृतिक आपदा के सामने सरकार तो घुटने टेकती हुई नजर आएगी ही, क्योंकि बादल फटने की जानकारी पहले से ही प्रदेशवासियों को देना बहुत मुश्किल है। देखिए, इस मॉनसून में जिस तरह से पहले से ही प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि भारी से भारी बारिश होगी, और हमने देखा कि 5 तबाही उत्तराखंड का नहीं है जहां पर इस मॉनसून में तबाही न मची हो। और 2013 की जो यहां पर डिजास्टर हुआ था, जो एक प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, उसके बाद ये 2025 का मॉनसून उत्तराखंड के लिए सबसे घातक साबित हुआ। आपने देखा कि पिछले दिनों जो यहां पर केंद्रीय टीम आई थी, उन्होंने भी यहां पर सर्वे किया, उन्होंने भी माना कि उत्तराखंड को बड़े पैमाने पर लॉस हुआ है। हालांकि प्रशासन अलर्ट था, जिस तरह के वेदर फोरकास्ट आ रहे थे कि लगातार अभी भी बारिश हो सकती है, ये पहले से एक अनुमानित था कि करीब 20 सितंबर के आसपास तक प्रदेश में मॉनसून एक्टिव रह सकता है। लेकिन ये माना जाता है आमतौर पर कि सितंबर में कम बारिश होगी, क्योंकि मॉनसून अपनी समाप्ति की ओर होता है। लेकिन जाते जाते मॉनसून का ये खतरनाक रुख हम देख रहे हैं। पूरे खासकर देहरादून की बात करूं, यहाँ पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है पूरे जिले में भारी से भारी बारिश का, और इसके अलावा प्रदेश के अन्य डिस्ट्रिक्टों में भी लगातार बारिश हो रही है, वहां पर भी अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि प्रशासनिक मशीनरियां अपने अलर्ट मोड पर थी, लेकिन उसके बावजूद प्रकृति के आगे इंसान का बस नहीं चल सकता। जिस तरह से हमने देखा कि देहरादून के सहस्त्रधारा का जो इलाका है, रात 1 बजे वहां पर डिजास्टर हुआ, तो मौके पर तत्काल जो SDRF की टीमें हैं या अन्य जो रिलीफ फोर्सेज हैं, वो मौके पर पहुंच गई थी। लेकिन जिस तरह से विकराल रूप बारिश ने किया था, उसके चलते थोड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आई हैं। जो कल्लीघाट ग्राम पंचायत है, यहाँ पहले भी 3 से 4 बिल्कुल। और अगर अगस्त महीने के अंत तक की बात कर लें सुनिंद्र प्रभात, तो ये भी जानकार बताते हैं कि 2025 इस साल का अगस्त अंत तक का महीना सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला रहा है पूरे प्रदेश में, पूरा उत्तराखंड में। यूं तो पूरे देश भर में ही मॉनसून ने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है सुनिंद्र प्रभात, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में ये भी कह रहे हैं जानकार कि 2013 में जो त्रासदी आई थी, उस प्राकृतिक आपदा के बाद उस बादल फटने में जो एक साथ भारी नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई इस बार 2025 में कर ली गई है। क्योंकि इस बार कई जगहों पर छोटी छोटी हर जगह पर बादल फटने की जानकारी मिली, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चाहे वो चमोली हो, उत्तरकाशी हो, हर जगह पर यहाँ बादल फटने की खबरें आई। पीछे पीछे धराली में जो हुआ, उसके बाद थराली में जो हुआ, ये जानकारी इस पर यही कह रही है कि ये 2013 की त्रासदी से जुड़ती हुई त्रासदी है, उसमें एक साथ नुकसान हुआ था, इसमें रुक रुक कर मानसून नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए कंचन, बिल्कुल सही बात है। बड़े पैमाने पर इस बार उत्तराखंड को नुकसान पहुंचा है, और 2013 की आपदा के बाद ये दूसरा मौका है जब इतने बड़े लेवल पर तबाही हुई है। आप इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2013 का जो डिजास्टर आया था, उसमें उत्तरकाशी से लेकर चमोली से लेकर रुद्रप्रयाग का इलाका, देखिए 2 लोग लापता हैं आज की घटना में। 100 के आसपास, माफ कीजिएगा, 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें 100 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है अब तक। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें लगाई गई हैं, उस पर आप हमारे दर्शकों को बता दें कि कौन कौन सी टीमें और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को इस समय चलाया जा रहा है। देखिए कंचन, यहाँ पर SDRF है, NDRF है, इसके अलावा डिजास्टर की जो अपनी लोकल फोर्सेज होती हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की, वो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, पुलिस के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, और इसके अलावा स्थानीय ग्रामीण भी यहाँ पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। जिस तरह से बादल फटने की घटना हुई है, उसने पूरे गांव में तबाही मचाई है। जो सड़कें हैं वो एक तरह से पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पर जिस तरह से मैंने बताया कि बादल नदी है गाँव से लगी हुई, इस पर करीब 4 फुट है, जिसमें एक बड़ा वैली ब्रिज भी था। वैली ब्रिज पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है, और इसके अलावा 3 अन्य जो ब्रिज थे, जो पुल थे, उनको भी नुकसान पहुंचा हुआ है। गांव को जाने वाली जो सड़क है, उस पर जगह जगह मलबा पसरा हुआ है, यानी कि गांव की जो रोड कनेक्टिविटी है वो भी पूरी तरह से ध्वस्त है। लेकिन यहाँ पर जो SDRF और अन्य जो रेस्क्यू फोर्सेज हैं, वो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा चुकी हैं। रात 1 बजे जब ये डिजास्टर हुआ, उसके तत्काल बाद टीमें वहां पर पहुंची, जबकि रास्ते भी यहाँ पर बंद थे, लगातार मूसलाधार बारिश चल रही थी। लेकिन इसके बावजूद वहां पर रिलीफ फोर्सेज पहुंची, और जो
लोग वहां पर फंसे हुए थे उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। अभी भी राहत बचाव कार्य चल रहा है, कोशिशें की जा रही है कि जो रोड कनेक्टिविटी है उसको तत्काल बहाल किया जा सके। जी ठीक है सुनील प्रभात, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये खबर बता देते हैं। उत्तराखंड से आज एक बार फिर से बड़ी खबर आई है। देखिए, पहले ही इस इलाके में तेज बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया था। 15 सितंबर के लिए पूरे उत्तराखंड में कई जगहों के लिए, कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का तेज अलर्ट जारी किया था। लेकिन देखिए, देहरादून में जो खामियाजा भुगत रहे हैं कारली घाट ग्राम के लोग, यहाँ बादल फटा है जिससे पूरे इलाके में भारी नुकसान हुआ। और बादल फटने से यहाँ पर जो नदी पर बना हुआ बैली ब्रिज था वो बह गया है। यहाँ पर यह भी जानकारी मिल रही है, जैसे कि हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हमें अपनी बता ही रहे हैं कि 3 से 4 होटल, रिजॉर्ट्स और कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें यहाँ पर लगा दी गई हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से। और यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम बचाव कर रही है लोगों का, उसमें 100 से ज़्यादा लोगों को अब तक सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया है। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। लेकिन अपने दर्शकों को बता देते हैं कि एक्सक्लूसिवली आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें पहले ही मौसम विभाग ने कल यानी कि 15 सितंबर के लिए उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट दिया था। लेकिन उसका खामियाजा आज जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें आई हैं कारली घाट ग्राम से। बादल फटा है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऑरेंज अलर्ट यहाँ बारिश का जारी किया गया था। इसके अलावा कई और इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट था। फिलहाल की जो जानकारी है उसके मुताबिक कई रास्ते बंद हैं। जलभराव से लोगों की समस्याएं बढ़ी हुई हैं। यातायात पूरी तरह से बाधित है। न सिर्फ इस इलाके में बल्कि पूरे प्रदेश भर में यातायात बाधित हो रखा है। कई सड़कें टूट गई हैं, कई सड़कें पूरी तरह से वॉश आउट हो गई हैं। कई गाँवों का संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के सबसे ज़्यादा उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुनील नप्रभात हमारे साथ बने हुए हैं लगातार देहरादून से और जानकारी के साथ। सुनील नप्रभात, अब जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है वैसे वैसे स्थिति स्पष्ट होती जा रही होगी। पानी का फ्लो तो बहुत तेज है, देखा जा सकता है इन तस्वीरों में भी। अचानक से बादल फटने के साथ जो ये पानी आया है, अब ये किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, कितना इस समय पानी का फ्लो है, रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी तेजी से चलाया जा रहा है, जो 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं क्या उनका कोई क्लू मिल पाया है? इस समय की अपडेट्स बताएं। तो देखिए, मौसम खराब है। मौसम खराब का असर वहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से पड़ रहा है। लोगों के जीवन को पूरी तरह से इस पानी ने 2025 में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और अभी भी मौसम विभाग ने कुछ और दिन तक 20 तारीख तक का अलर्ट पूरे प्रदेश में कई जगहों पर ऑरेंज और कई जगहों पर येलो अलर्ट के साथ जारी किया हुआ है। आपको जानकारी दे देते हैं कि 15 सितंबर को उत्तराखंड के कई पर्वतीय जिलों में भारी बारिश हुई है जिसका पूर्वानुमान जता दिया गया था, जिसमें देहरादून में भी तेज बारिश हुई है। और बारिश के साथ यहाँ पर देखिए बादल भी फट गया है। बहुत नुकसान हुआ है देहरादून के अलावा। लेकिन बागेश्वर है, चंपावत है, नैनीताल के कई जिले हैं जहाँ पर इस समय भी बारिश हो रही है। तेज बारिश के साथ यहाँ पर लोगों को चेतावनी पहले ही दी गई है। लोगों को आगाह किया गया है कि तेज फ्लो के पानी के साथ में बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें। खासतौर पर सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी इस तरह की ना दें जिससे लोग भ्रमित हो जाएं। तेज बारिश है, प्रदेश सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि नुकसान कम से कम हो, लेकिन प्राकृतिक आपदा के सामने सरकार की भी एक नहीं चल सकती है। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। सुनील नप्रभात से एक बार फिर से हमने संपर्क साधने की कोशिश की है। सुनील, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो इस समय की अपडेट्स, इस समय की तस्वीरें भी दिखाएं, जानकारी भी दें। 2 लोग लापता हैं, क्या उनके लिए कोई क्लू लग पाया है और कितने लोगों का और रेस्क्यू कर लिया गया, कितने लोगों का रेस्क्यू अभी होना बाकी है, इस पर संपूर्ण जानकारी दें इस समय की। देखिए कंचन, इस पूरे एरिया में बहुत तेज बारिश यहाँ पर लगी हुई है। जो सड़कें हैं इस गांव को जाने वाली वो एक तरह से बंद है। जगह जगह सड़कों पर मलबा पसरा हुआ है। क्षेत्र में भारी तबाही का आलम है। 2 लोग मिसिंग हैं जिनको ढूंढने का काम यहाँ पर लगातार जारी है। 100 के आसपास लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। जो नदियां हैं वो अपने उफान पर हैं और जगह जगह मलबा आने से कई जगह हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। यानी कि आपको स्पॉट तक जाना होगा तो आपको पैदल दूरी यहाँ पर तय करनी होगी। जो नदी नाले हैं वो अपने प्रचंड उफान पर हैं। गाँव में भारी नुकसान पहुंचा है। करीब 14 से 15 जो दुकानें हैं वो वॉश आउट हो चुकी हैं। कुछ रिजॉर्ट हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। होटल और घरों को यहाँ पर भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो लोग नदी के किनारे थे उनको फिलहाल सुरक्षित स्थान पर प्रशासन के द्वारा पहुंचा दिया गया है। ठीक है सुनील नप्रभात, ये 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं।
ये देखिए, ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। टपकेश्वर मंदिर में किस तरह से पानी भरा हुआ है। हनुमान जी की मूर्ति आप देखिए आधे से ज्यादा डूबी हुई है पानी में। सड़कें खस्ता हाल हो गई हैं। सड़कें जितनी बनाई जाती हैं उनको उतना ये तेज बारिश नुकसान पहुंचाती है। देखिए आप, बड़े बड़े ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो जा रही हैं। पानी के तेज बहाव में लोगों के घर बह गए हैं। ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने यहाँ पर कारलीघाट ग्राम में मोर्चा संभाला हुआ है। देहरादून से ये तस्वीरें हैं। और बादल फटने के बाद देखिए नुकसान क्या देख रहे हैं आप, कि यहाँ जो तेज पानी अपने साथ बहाव में लेकर आता है सामान, वो लोगों के घरों की छतों तक पहुंचा हुआ है। पहला फ्लोर पानी में डूबा हुआ है और अब पानी थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको अंदर तक झकझोर सकती हैं, क्योंकि इस तेज बारिश में और इस बादल फटने की घटना में नुकसान स्थानीय लोगों को होता है।